અવધૂત નવનાથધામની પાવન ભૂમિમાં બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાને દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આજના ગુરુવારની શરૂઆત આપણે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થના અનાવરણથી કરીશું. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ એ અંક પ્રસ્તુત કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું લવાજમ રિન્યૂ કરવાનો સમય પણ આવી ગયો છે. જે કોઈ નાથ ભક્તોના લવાજમ રિન્યૂ કરવાના બાકી હોય તે સત્વરે રિન્યૂ કરાવી લે. મંદિર નિર્માણનું કાર્ય પૂરજોશમાં ચાલુ છે. મંદિર નિર્માણના કાર્યમાં જે કોઈ નાથ ભક્તો સહયોગ આપવા માગતા હોય તેઓ અહીં ઓફિસમાં પોતાનો સહયોગ નોંધાવી શકે છે. આપ ઓનલાઈન માધ્યમથી પણ એકાઉન્ટમાં આર્થિક સહયોગ આપી શકો છો, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે. મંદિર નિર્માણના કાર્યમાં સૌ સહયોગ આપતા રહો. નવનાથ ધામના વોલેન્ટિયર મિત્રો દર વર્ષની જેમ ગામે ગામ ઘરે ઘરે જઈને અનાજનું યોગદાન લેતા હોય છે. તો દર વર્ષની જેમ એ સૌ વોલેન્ટિયર મિત્રોને આપ સહયોગ આપતા રહો. સત્સંગ મંડળના નાથ ભક્તો એમની જોડે સાથે ફરીને પણ એમને સહભાગી થઈ શકે છે, તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે. ફોટોન મેજિકમાં નવા સભ્યો જોડવાનું ચાલુ જ છે. જે કોઈ એ વેઇટિંગ લિસ્ટમાં નામ નોંધાવવા માગતા હોય તેઓ 9913719765 નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે. આજનો ભંડારો જસવંતભાઈ પટેલના દીકરાના લગ્ન પ્રસંગ નિમિત્તે એમના તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે. તો પૂજ્ય ગુરુદેવને એ જ પ્રાર્થના કે એમની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. નવનાથ ધામના ભંડારામાં અન્ન ક્ષેત્રે યોગદાન આવ્યું છે. નીલમબેન રાકેશભાઈ ચૌધરી પાઠકવાડી 3 કિલો લીંબુ 4 કિલો રીંગણ. વેસ્તાભાઈ જાદવ કપરાડા 4 કિલો પાપડી. અલ્પેશભાઈ નવીનભાઈ મૈસુરિયા અમરોલી સુરત ગૌશાળા માટે આર્થિક યોગદાન કર્યું છે. અરવિંદભાઈ પટેલ ઉચ્છલ 10 મણ મકાઈ. ગોપાલભાઈ પટેલ નવાપુર 1 તેલનો ડબ્બો. તો સૌ દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની કૃપા આપ સૌ પર વરસતી રહે એ જ પ્રાર્થના. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય છોટે દાદાશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. ભાગ્યલક્ષ્મી નમસ્તેષુ સૌમંગલ્ય વિવર્ધની ભાગ્યદેહી શ્રિયં દેહી સર્વકામશ્ચ દેહિનાં કીર્તિ લક્ષ્મી નમસ્તેષુ
कामश्च देहिनाम्। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके हृदय में हमारे भाग्य विधाता के स्वरूप में विराजमान, हमारे जीवन में भाग्य लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान ऐसे परम शक्तिशाली और परात्पर सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ जिनके नाम का आधार लेते हुए जिस परम शक्ति के विविध नामों को केंद्र स्थान में रखते हुए जिसके अर्थ के द्वारा हमारे जीवन में हमें ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी परम शक्ति भाग्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे धर्मप्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हम सभी अपने संसार में उत्तर प्रगति करना चाहते हैं। हमारे जीवन के जितने भी कार्य है वो सभी कार्य श्रेष्ठोत्तम रूप से सफल हो जाए, ऐसी हम सब कामना करते हैं। और ये कामना हम इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की सार्थकता, हम हमारे जीवन की उन्नति यानी प्रगति के रूप में देखते हैं। और जितने भी कार्य हमने हमारे मन से निर्धारित किए हैं, वह कार्य की सफलता के रूप में, कार्य की सिद्धि के रूप में हम देखते हैं। और ज़्यादातर हम देखें तो हमारी उन्नति हमने भौतिक जीवन के रूप में सोची है कि हमें जीवन में धन मिले, हमें जीवन में समृद्धि मिले, हमें जीवन में प्रतिष्ठा मिले, लेकिन यह प्रतिष्ठा ऐसी हो जो प्रतिष्ठा का संबंध हमारे भौतिक पद से हमें प्राप्त होता। हमें जीवन में यश मिले और हमें जीवन में कीर्ति मिले। जो यश और कीर्ति का संबंध भी हमारे भौतिक जीवन के साधनों के विस्तार के संबंध में हमें प्राप्त हो या विकास के संबंध में हमें प्राप्त हो, यही हम सोचते हैं। या हमारे जितने भी कार्य सिद्ध होने हैं, ये सभी कार्यों की सिद्धि धन, समृद्धि, कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के संदर्भ में ही हम देखते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम हमारे जीवन को हमारे देह के संबंध में, हम हमारे जीवन को भौतिक बाह्य जगत के संदर्भ में ही देखते हैं और उसमें ही उन्नति और कार्यों की सफलता अगर होती है तो ही हम हमारे जीवन को सार्थक मानते हैं।
और यही मापदंड, यही दृष्टिकोण यह जगत में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव का रहा है। और इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि अगर हमारी उन्नति और कार्यों की सिद्धि मानव दृष्टि से देखते हुए केवल और केवल भौतिक क्षेत्र के संबंध में ही देखेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम केवल मानव रह पाएंगे, मानव से हम सामाजिक प्राणी हो पाएंगे। लेकिन जहां कक्षा देव बनने की है, वो देविक कक्षा में हम हमारे जीवन को कभी नहीं ले जा पाएंगे। शायद ये सब उन्नति और कार्य सिद्धि की प्राप्ति के पीछे हम मानव से दानव बन जाए, लेकिन हम मानव से कभी देव कोटि तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जीवन की सार्थकता तो वही होती है कि जहां हम आ चुके हैं वहां से हम ऊपर उठे। जो बीज तभी वृक्ष बनता है जब बीज अपनी उन्नति आसमान की ओर कर ले। कोई भी वृक्ष तभी सफल हो सकता है जब वृक्ष के फल किसी और को प्राप्त हो। यानी हमारे जीवन की उन्नति ऊपर उठने में है। लेकिन जहां हम भौतिक क्षेत्र के संदर्भ में ही हमारे जीवन की प्रगति सोचेंगे, तो शायद हो सकता है कि वह चीज प्राप्त करने के लिए हमारी लालसा, हमारा द्वेष, हमारी वासना, हमारा लोभ हमें मानव से दानव की कोटि में ले जाए। इसलिए एक बार ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने मन से सोचा कि मैं ऋषि हूं, मुझे ब्रह्मज्ञान प्राप्त है, सभी विद्याओं में मुझे निपुणता प्राप्त है, तो चलो मैं मेरी दोनों पत्नियों की पात्रता क्या है, या मेरी दोनों पत्नी मेरे उच्च जीवन के लिए कितनी सहयोगी है, उसकी एक कसौटी में कर लूं। और जो कसौटी से पार उतरे उसे मैं अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए, अपने साथ तपश्चर्या के लिए मेरे वन में मैं ले जाऊं। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी दोनों पत्नी मैत्री और कात्यायनी, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ थी, दोनों ऋषि पत्नी थी, दोनों विद्वान थी, यह दोनों को बुलाया और उसे कहा कि मेरी अब इच्छा है कि मैं वन में जाऊं, तपश्चर्या करूं, और आज तक मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, मैंने ज्ञान भी प्राप्त किया है, तो चलो अब मैं मेरे आत्मज्ञान के लिए, मेरी उन्नति के लिए या मेरे ब्रह्मत्व के लिए मैं प्रयास करूं। तो आज से मैं वन में जा रहा हूं और ये मेरी जितनी भी संपत्ति है, ये जो घर है, ये जो धन है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, या जो मेरे पास जो कुछ है, ये परमात्मा ने इतना तो दिया है कि मैं वन में चला जाऊं फिर भी मैं ये आप दोनों को सौंप दूं। तो यह वस्तु का उपभोग करते हुए आप दोनों अपना सांसारिक जीवन जी लेगी। तो ये मैं सब कुछ आप दोनों को सौंपता हूं और मैं आज ही वन में जाने के लिए निकलता हूं। तभी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री ने कहा कि आप हमारे पति हैं और आप ये सब कुछ हमें दे रहे हैं, ये सब संपदा हमें दे रहे हैं, लेकिन जो संपदा आप हमें दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं?
ऋषिवर ने कहा आप सुखी हो इसलिए दे रहे हैं। तो जो आप हमें सुखी होने के लिए दे रहे हैं उससे शायद सुख मिल सकता है, लेकिन उससे शांति नहीं मिल सकती। और जहां शांति नहीं मिले जीवन में, वहां मुक्ति भी नहीं मिल सकती। और जहां मुक्ति ही न मिले, वो जीवन कैसा रह सकता है? तो ऋषिवर्य ने कहा कि वो जीवन आपके सांसारिक इच्छाओं को तृप्त कर सकता है, लेकिन आपका आत्म उत्थान नहीं कर सकता। तो तभी मैत्री ने कहा कि जहां आत्म उत्थान ही ना हो, ऐसी संपत्ति में लेके क्या करूं? यह संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ आना चाहती हूं। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे जीवन की उन्नति चाहिए। बाद में वो संपत्ति कात्यायनी को दी गई, उसने भी उसका सदुपयोग ही किया, लेकिन मैत्री याज्ञवल्क्य जी के साथ तपश्चर्या के लिए, उनकी साधना में सहयोगी होने के लिए चली गई। तो आप सोचिए कि हमारे भीतर में भी मन भी है और हमारे भीतर में आत्मभाव भी है। अगर हम हमारी आत्म उन्नति करना चाहते हैं तो जो हमारा आत्मा जागृत है उसे सतर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मन भौतिक विषयों को ही अपनी प्रगति और अपनी कार्य सिद्धि के रूप में सोचेगा, वो सुखी तो हो पाएगा, लेकिन शायद उसे शांति न मिले, उसे मुक्ति न मिले। उसके जीवन का उत्थान जहां है वहीं रहेगा, लेकिन जहां है वहां से ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं उसमें अगर सुख मिलता है तो सुख के साथ शांति मिलती है कि नहीं मिलती। हमने अगर धन पैसा प्राप्त किया है तो वह पैसा प्राप्त करने के बाद हमें प्रेम प्राप्त होता है कि नहीं होता है। पैसा तो मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि वो पैसे के घमंड में जो हमारे संबंधी है, जो हमारा समाज है, जो मानव है या जो जीव जंतु है, उससे हमें प्रेम संपादन हो पाएगा नहीं पाएगा। क्योंकि पैसा आ जाए तो प्रेम वहां कम हो जाता है। तो पैसा पाया है तो प्रेम पाया है कि नहीं पाया? सुख पाया है तो शांति पाई है या नहीं पाई है? पद पाया है, प्रतिष्ठा पाई है, लेकिन अपने भीतर में प्रसिद्धि पाई है या नहीं पाई है? क्योंकि प्रतिष्ठा पाने से प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती। प्रसिद्धि हमारे आत्मा को प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा हमारे नाम को प्राप्त होती है। तो प्रतिष्ठा पाने से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है? कीर्ति तो प्राप्त हुई है, लेकिन वह कीर्ति सुकीर्ति है या केवल कीर्ति है? ये सब हमें सोचना ही होगा। और यह हम तभी सोच सकते हैं जब हम सोचे कि जिसके लिए हम, जिस प्रगति के लिए हम रात दिन दौड़ते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, वो प्राप्ति हमें कैसे होती है, या जो प्राप्ति होती है वह प्राप्ति को हमें कैसे स्वीकारना है। अगर यह सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप जो भी कुछ करें, जो भी कुछ प्रयास करें, लेकिन जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है वो प्राप्ति हमें हमारे भाग्य से प्राप्त होती है। हमें पैसा कमाना है, हम रात दिन दौड़ते रहेंगे, तो रात दिन दौड़ने वाले कितने पैसादार बने?
हमें प्रसिद्धि चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे प्रयास से किसे प्रसिद्धि मिली है? समृद्धि के लिए हम प्रयास करेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने प्रयास से समृद्धि मिली हो? ये जो कुछ भी मिलता है, शास्त्र हमें कहता है ईश्वर कृपा से मिलता है। ये जो कुछ भी मिलता है वो हमारे ग्रंथ हमें कहते हैं मातृदेवो पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, इनकी कृपा से हमें मिलता है। या जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे कर्मों के कारण हमें मिलता है। और यहां आज के श्लोक में लिखा ही है कि भाग्य लक्ष्मी की कृपा से हमें जीवन में सौमंगल्य प्राप्त होता है। यानी जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे चाहने से नहीं मिलता। अगर हमारे चाहने से बहुत कुछ मिल गया होता तो आज तक हमने पूरे त्रिभुवन का साम्राज्य मांग लिया होता। हमारे चाहने से हमें बहुत कुछ मिल गया होता तो आज हम कहां से कहां होते। यानी उन्नति या सफलता हमारे चाहने से नहीं मिलती। उन्नति और सफलता मिलती है, भाग्य से मिलती है। जो भी कुछ मिलता है भाग्य से प्राप्त होता है। और इसीलिए केवल और केवल भाग्य से ही मिलता है ऐसा अगर समझेंगे तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि केवल भाग्य भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी हमें सोचना होगा कि भाग्य से तो मिलता है, लेकिन भाग्य है क्या? भाग्य अगर है क्या तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य बने। क्योंकि कई बार केवल भाग्य से ही होगा, ये अगर सोच के हम बैठे रहेंगे तो हमारा भाग्य भी दुर्भाग्य बन सकता है। यानी यहां जो मेरा कहने का प्रयास है ये एक ही प्रयास है कि हमें सब कुछ चाहिए, अच्छा भी चाहिए, बुरा भी चाहिए। लेकिन जो भी कुछ हमें चाहिए ये हमारे प्रयास से ही हमें नहीं मिल सकता, हमारी चाहना से ही हमें नहीं मिल सकता। जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए भाग्य भी बहुत जरूरी है। अब हम सोचेंगे कि भाग्य क्या है। तो भाग्य क्या है ये जानने से पहले प्रारब्ध क्या है ये जानना पड़ेगा। और प्रारब्ध क्या है ये जानने के लिए हमें प्रारब्ध के बीज तक पहुंचना पड़ेगा। तो प्रारब्ध का बीज है कर्म। कर्म बीज है और प्रारब्ध वृक्ष है। प्रारब्ध जब वृक्ष बन के फल देने लगे तो समझ लीजिए कि वो भाग्य है। तो भाग्य प्रारब्ध आता कहां से है? कर्म से आता है। लेकिन कौन से कर्म से आता है? किए हुए कर्म से आता है, संचित कर्म से आता है। और संचित कर्म कहां से आते हैं? क्रियामान कर्म से पैदा होते हैं। देखिए, जो हम हर रोज करते हैं ये कर्म है, जिसे कहते हैं क्रियामान कर्म। उठना, सोना, चलना, खाना, पीना, बोलना, नौकरी करना, परिवार पैदा करना, समाज के काम करना, ये कर्म है, जिसे कहते हैं कर्म। ये ही बीज है। ये क्रियामान कर्म इसे कहते हैं। ये क्रियामान कर्म ऐसे है कि आपको करने ही करने हैं। अगर न करो तो जीवन व्यवस्था चलेगी नहीं। अगर नींद आई, सोए ही रहे, उठे ही नहीं तो जीवन चलेगा। उठने के बाद बैठे ही रहे, बिस्तर से निकले ही नहीं, जीवन चलेगा। बिस्तर से निकल पड़े, चले ही नहीं, जीवन चलेगा।
चल पड़े लेकिन कुछ काम किया नहीं तो पेट भरेगा। तो ये जितने भी कर्म है जो करने ही करने पड़ते हैं उसे कहते हैं कर्म, क्रियामान कर्म, करना है। लेकिन कई क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो आगे जाके संचित कर्म बन जाते हैं, और कई क्रियामान कर्म जिसे हम कहते हैं हमारी बुद्धि से जो हम कुछ करते हैं, हमारी इच्छा से जो हम करते हैं, हमारी वासना के प्रलोभन से हम करते हैं, वो करते 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 जो भी कुछ हमारा होने लगे ये सभी कर्म संचित होने लगते हैं। यानी क्रियामान कर्म आगे जाके संचित कर्म बनते हैं। कुछ पाने के लिए हमने कुछ व्यवहार किए तो ये व्यवहार आगे जाके संचित बनेंगे। जैसे हमें पैसे की जरूरत है तो हमने किसी से कर्जा लिया, ये क्रियामान कर्म है। कर्जा लेना जरूरी था, कर्जा लिया, और कर्जा क्यों लिया? कभी ना कभी दे देंगे, अमुक समय के बाद हम दे देंगे, तो कर्जा कर लिया, ये क्रियामान कर्म हो गया। दे देंगे, ये संचित कर्म हो गया। और अगर नहीं दे पाए तो, अगर नहीं दे पाए तो हम पे केस होगा, हमारी वस्तु ले जाएंगे या हमें कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। तो कई संचित कर्म ऐसे हैं थोड़े समय के बाद भुगतने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी कई संचित कर्म ऐसे हो जाते हैं जो आज नहीं भुगतते, जिसे भुगतने के लिए कई वर्षों बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, और कई जन्म के बाद भी उसे भुगतना तो आता है। तो थोड़े समय के लिए जो फल हम न भोगे वो कर्म संचित हो जाए उसे संचित कहते हैं। स्टोर हो गया, आज जो वस्तु लाई उसे कल खानी है तो स्टोर हो गया। कर्म करते हैं कैसी भावना से किया है, किसके लिए किया है, किस इच्छा से किया है, कौन से आविर्भाव में किया है, ये सभी कर्म संचित होते जाएंगे, उसका बैलेंस होता जाएगा। कहीं आज भोगना पड़ेगा, कई कर्म हजारों सालों के बाद भी भोगने पड़ेंगे। तो जो कर्म इस जन्म में भोगना शक्य ही नहीं है, जो कर्म का फल इस जन्म में पकना ही नहीं है, वो जब हम दूसरा जन्म लेके आए उसे कहते हैं प्रारब्ध। जो संचित हो चुका वो दूसरे जन्म में प्रारब्ध बन के आता है। जो प्रारब्ध बन के आता है उसे हम कहते हैं नसीब, नसीब बन के आता है। और जो नसीब बन के आ जाए, जो किस्मत बन के आ जाए, जो प्रारब्ध बन के आ जाए, उसे स्वीकारना ही स्वीकारना पड़ता है। हमने जन्म ले लिया और किसी धनिक के घर में हमने जन्म लिया और जन्मते ही साथ गाड़ी बंगले सब कुछ है, करोड़ों की मिलकत है, जन्मने के साथ ही बिना प्रयास से हमें मिल गया। ये क्या हो गया? नसीब। हमने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसे घर में हम जन्म लिए कि जहां जन्मने से ही सब कुछ मिल गया, नसीब। हमने किसी ऐसे घर में जन्म लिया कि जो घर कसाई का हो, बाद में हमें आगे जाके पता चले कि ये जो है ये बराबर नहीं है, कसाई का जो धंधा चल रहा है बराबर नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा बाप अगर कसाई है तो इसे हम कैसे बदल सकते हैं? हमने किसी डाकू के घर में जन्म लिया, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हमने किसी चोर के घर में जन्म लिया, हम कैसे उसे बदल सकते हैं? उसे कहते हैं प्रारब्ध, जिसको स्वीकारना ही पड़ता है। वो जन्म से आपके साथ जुड़ चुका है। गरीब के घर में जन्म लिया, पैसा नहीं है, तो ये प्रारब्ध है, इसे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा।
क्यों पैसा नहीं है, क्यों पैसा है, क्यों इसके घर में जन्म लिया, प्रारब्ध स्वीकारना ही स्वीकारना पड़ेगा। जो आपके कारण इस जन्म में आपने कुछ किया इसीलिए नहीं आया, वो पीछे से प्रारब्ध बनते हुए आया है। पीछे का कोई कर्म जो संचित रह गया वो इस जन्म में आपके साथ प्रारब्ध बन के आया है, जिसका स्वीकार आपको करना ही करना पड़ेगा। हमें बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा विकलांग पैदा हुआ, सब कुछ ट्रीटमेंट भी अच्छी थी, पेट में भी अच्छा था, विकलांग पैदा हुआ, प्रारब्ध। हमारा भी प्रारब्ध, उसका भी प्रारब्ध, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसका स्वीकार ही हमें करना पड़ेगा। पीछे से संचित कुछ है जो इस जन्म में उसको देख के हम भुगत रहे, मनोव्यथा हम भुगत रहे, और उसकी शारीरिक व्यथा है वो उसे भी भुगतनी। तो क्या करें? शादी की, अच्छा पति नहीं मिला, प्रारब्ध। सब कुछ देख के ही की थी, अच्छा खासा पैसा देख के की, अच्छा खासा परिवार देख के की, लेकिन बाद में आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि जहां संबंध टूट गए, प्रारब्ध। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने अच्छा नहीं ढूंढा था, ढूंढा हमने अच्छा ही था, अच्छे से अच्छा ढूंढा था। अपने बच्चों के लिए कौन खराब ढूंढता है? तो हमने अच्छे से अच्छा ढूंढा था, पत्नी भी अच्छी ढूंढी थी, पति भी अच्छा ढूंढा था, बहुत बार सोच के ढूंढा था, देख देख के हमने ये संबंध तय किया था, लेकिन क्या करें, टूट गए, प्रारब्ध। जो भी कुछ अच्छा था आपसे वो जुड़ना ही नहीं था, ये संचित था, कुछ ना कुछ ऐसा था जहां टूटना था, तो टूट गया, इसे कहते हैं प्रारब्ध। दूसरी शादी की, वो भी टूटी, दूसरी की तो भी टूटी, क्या करें आप? इसे कहते हैं प्रारब्ध, स्वीकारना ही पड़ेगा। एक नौकरी की छूट गई, दूसरी की छूटी, तीसरा धंधा किया, पैसे डूब गए, क्या करें? प्रारब्ध। कि आप जो भी कुछ कर्म करते हैं उस कर्म में आपका प्रारब्ध आपके साथ आ जाता है, जिसमें आपने कुछ भी किया हो फिर भी वो अशुभ फल ही देता है। तो समझ लीजिए कि ये सब प्रारब्ध है। बरसात गिरी और आपका मकान ढह गया, प्रारब्ध। बरसात को कौन रोक सकता है? भूकंप आया, हम दब गए, उसे कौन रोक सकता है? प्रारब्ध। कुदरती प्रकोप हुआ, सूखा पड़ गया, जितना अनाज बोया था समाप्त हो गया, क्या कर सकता है? प्रारब्ध। अगर हमें पता होता तो हम फसल करते, हमें पता होता कि इतनी बरसात गिरने वाली है, हम वहां रहते, हमें पता होता भूकंप होने वाला है, हम बाहर चले जाते, घर में बैठते, प्रारब्ध। पिछले जन्म का कुछ ना कुछ संचित है जो इस जन्म में हमारे साथ आ ही गया है, उसे कहते हैं प्रारब्ध, जिसका आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत कम उम्र में माँ बाप चले गए, प्रारब्ध, क्या करें? कौन चाहता है चला जाए? चले गए, निराधार हो गए, प्रारब्ध। कुछ ना कुछ पिछले जन्म का संचित है, आज जो करते हैं वो संचित हो जाता है, लेकिन अगर दूसरे जन्म में वो आ जाए जिसके लिए हमें जन्म लेना है, उसी के लिए हमें भी जन्म लेना है, तो उसे समझिए प्रारब्ध, जिसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन प्रारब्ध जब, यानी प्रारब्ध को मैंने पहले बोला, ये वृक्ष है, कर्म बीज है, शुरुआत वहीं से हो जाती है। वो गुरुवार को भी मैंने बोला था कि कीर्ति कर्म से ही आती है, लेकिन कर्म कैसे है? चरित्र के अधीन है। जैसा आदमी है वैसा कर्म, वैसी कीर्ति हो जाएगी। तो ठीक यहां भी वैसा ही कुछ है कि कर्म बीज है, और कर्म बीज होने के बाद जो वृक्ष बन जाता है वो प्रारब्ध है। हाँ, लेकिन वो प्रारब्ध जब फल देने की क्रिया चालू कर दे तो उसे कहा जाता है भाग्य। यानी फल देने की, प्रारब्ध की फल देने की प्रोसीजर,
आपको फल देने की जो क्रिया है, वो फल देने की क्रिया है, उसे कहा जाता है भाग्य। पेड़ के फल जितने भी, आम का अगर पेड़ हो तो हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये शक्य नहीं है कि सभी आम मीठे होंगे। कोई आम खट्टा भी हो सकता है, कोई आम तुरा भी है, कोई आम मीठा भी हो सकता है। पूरे पेड़ से आपको पता नहीं चलेगा देखने के बाद कि इसमें कैसा रस है। आपने फल तोड़ा, खाया, मीठा लगा, भाग्य। फल तोड़ा, खाया, तुरा लगा, तो भी भाग्य। फल खाया, सड़ा हुआ निकला, भाग्य। 4 आदमी, 4 ने फल तोड़े, अलग अलग क्वालिटी उसमें से निकली, हर एक का भाग्य। तो प्रारब्ध जब आपके जो भी कुछ करे और उसमें आपको फल देना चालू कर दे, वो फल देने लगे, तो समझ लीजिए कि जब वो फल देने लगे वर्तमान स्थिति में, तो समझ लीजिए कि उसे कहा जाता है भाग्य। उसने फल देना शुरू किया, वो है भाग्य। और भाग्य ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि भाग्य में है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, गलत है। प्रारब्ध में जो है उसे मिटा नहीं जा सकता, भाग्य में है उसे बदला जा सकता है। मैंने पहले ही प्रारब्ध की व्याख्या इसलिए मैंने पहले ही कर दी, जहां आपका कुछ न चले वो प्रारब्ध, लेकिन भाग्य उसमें आपका चल सकता है। भाग्य विधाता परमात्मा है, परमात्मा की कृपा से भाग्य बदल सकता है, माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से भाग्य बदल सकता है। और तीसरा, अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। यानी आज जो कोई व्यक्ति कुछ प्रयास करने के बाद हार जाए तो उसका दोष वो भाग्य पे मढ़ता है। क्या करे, भाग्य में जो लिखा था हुआ, अब करने से कोई फायदा नहीं। ये गलत है। अगर हमने ऐसा सोच लिया कि क्या हुआ, जो है भाग्य में जो होना है वही होगा, उसमें करने से क्या फायदा, ये निकम्मापन है। हम निकम्मे बन चुके हैं, और हम निकम्मे ही बन चुके हैं, इसीलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि भाग्य में जो होना है वो होगा, हमारे करने से क्या होगा। क्यों लिखा गया भाग्य विधाता? भाग्य विधाता परमात्मा है। जिस इष्ट की आप प्रार्थना करो उसमें शक्ति है कि आपके भाग्य को बदल दे। और इसीलिए तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? कि हमें जीवन में, हमारे जीवन में क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये देख के बताइए। कौन सा ग्रह हमें फल देगा, कौन सा ग्रह हमें नुकसान करेगा, ये हमें बताइए। ज्योतिष देखेगा, ज्योतिष कहेगा कि आपको राहु नड़ता है, आपको शनि की पनौती है। अगर नड़ता है तो क्या करना है? ग्रह शांति करनी पड़ेगी, उसके जप करने पड़ेंगे, उसे जो, उस ग्रह को जो चाहिए वो उसे देना पड़ेगा। शनि की पनौती है, क्या करना है? शनिवार करने पड़ेंगे, हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी, शनि की उपासना करनी पड़ेगी। ये ग्रह के प्रकोप हमें दिखाते हैं ज्योतिष। ये भी एक शास्त्र है, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे जीवन के साथ हो जाता है। तो हमारे जीवन में शुभ अशुभ ये जो भी कुछ है कार्य, हमारा भाग्य कैसा है, ये जानने के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं। और हमारा भाग्य जानने के लिए हम जाए तो ज्योतिष सीधे नहीं बोलेंगे, वो देखेंगे और बताएंगे ये ग्रह नड़ता है, इस ग्रह की कृपा है, ये करना पड़ेगा, ये जप करना पड़ेगा, इसकी आराधना करनी पड़ेगी। और जो प्रकार से हम ये नंग पहनना पड़ेगा, जो वो कहे वो अगर हम करें श्रद्धा से, और हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा हमने कर लिया भाग्य बदल सकता है। ग्रह की कृपा से भी भाग्य बदलता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ग्रह की कृपा से जो भी कुछ आपत्ति है, दुख है, उसमें 35%, 100 मार्क के पेपर में से 35 आ सकते हैं, यानी पास क्लास आ सकता है। जो 100% आपको दुख है उसमें से 35% दुख शांत होगा ग्रह की कृपा से। लेकिन ग्रह इष्ट देव नहीं है, ग्रह भगवान नहीं है। ग्रह को बनाने वाला परमात्मा है, ग्रह भगवान नहीं है।
ग्रह इष्ट देव नहीं है। तो इष्ट देव की अगर कृपा हो जाए तो उसके लिए प्रत्येक ग्रह का एक एक इष्ट देवता भी है कि हनुमान जी की प्रार्थना करो उससे ये होगा, शिव भगवान की प्रार्थना करो ये होगा, देवी की उपासना करो ये होगा। तो प्रत्येक ग्रह के लिए कोई ना कोई इष्ट देवता है, उसकी स्तुति करो। तो इष्ट देवता की स्तुति से हो सकता है कि जो 35% जो शांति मिली है उसमें ज्यादा थोड़ा इजाफा हो जाए तो 50% के ऊपर सेकंड क्लास आपका आ सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा हमें उस दोष से अगर मुक्ति चाहिए, तो उस द्विधा से हमें मुक्ति चाहिए, तो यह ग्रह की कृपा से नहीं होगा, यह गुरु की कृपा से होगा। यानी जो भी आप पूजा करो, जो भी अनुष्ठान करो, उसमें गुरु की कृपा। लेकिन गुरु की कृपा कैसे? आप कुछ करेंगे, अगर गुरुदेव को बताएंगे ही नहीं तो वो कैसे होगा? जो भी कुछ आप करो, जो करना चाहते हो, अपने गुरु से कहो कि हमें ये करना है। वो कुछ आपको उपाय दे या ना दे, लेकिन वो अगर अपने मन से आपको आशीर्वाद दे दे, अपनी मन की इच्छा से आपको आशीर्वाद दे दे, तो ये जो भी 35% है वो पूरा 100% के अंदर वो फिर सकता है। इसलिए प्रारब्ध भाग्य को बदला जा सकता है। हम ज्योतिष के पास भाग्य बताने के लिए जाते हैं और हम ज्योतिष को कहते हैं हमारा भविष्य क्या है बताइए। ज्योतिष ने कुछ बता दिया, ये होगा, आगे जाके आपके जीवन में ये योग है, ये योग है, ये योग है, ये योग है। अगर हमारे मन के हिसाब से ज्योतिष ने बताया, ये प्रखर है, जबरदस्त ज्योतिष। और बाद में अगर नहीं हुआ तो ज्योतिष गलत है। यानी हमारे मन से हम कुछ सुनना चाहते हैं, वो अगर सुना दिया तो बात बराबर है। लेकिन ज्योतिष कौन सा सच्चा? जो आपका भविष्य बताए, वो तो भविष्य में होना है, होगा भी या नहीं भी। तो ज्योतिष कौन सा सच्चा? भविष्य में क्या है वो बताए, ये सच्चा नहीं। आपके भविष्य में आपको कहां कहां नुकसान होना है, ये भय स्थान अगर जो बता दे, वो ज्योतिष सच्चा है। कि आपके जीवन में भय स्थान क्या है, क्या नड़ना है आपके जीवन में। और अगर ज्योतिष सच्चा है या नहीं अगर जानना है, तो ज्योतिष को आपका भूतकाल पूछिए, आपके भूतकाल में क्या है, उसे नहीं पता, उसे बताइए कि भविष्य बताए, उससे पहले मेरा भूतकाल बता दीजिए कि मेरे भूतकाल में क्या क्या हुआ था, क्योंकि कुंडली तो भूतकाल भी बताती है। तो जो भूतकाल बता सकता है वो भविष्य बता सकता है, और वर्तमान में आने वाले भयस्थान भी वो बता सकता है। और जब ज्योतिष से कुछ ना हो पाए, तभी तो कहां है कि इष्ट देवता की कृपा और गुरु की कृपा होगी तो होगा। बाद में क्यों गुरु के पास ही आना पड़ता है? कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष के पास जाते हैं, करते हैं। मैं ज्योतिष का विरोधी नहीं हूं, ये ज्योतिष शास्त्र है, पौराणिक शास्त्र है, आदि शास्त्र है। उसमें अगर सटीक किसी के पास ग्रहमान की गणना करने का गणित है उसके पास, तो मिनट क्षण वो सच्चा हो सकता है। लेकिन ऐसे जानने वाले कितने? यह अपने अनुभव से ही आपको पता चल सकता है। यानी ज्योतिष का विरोधी नहीं, लेकिन ज्योतिष ही सब कुछ करता है, यह मानने की जरूरत नहीं। कई ऐसे अनुभव है कि ज्योतिष ने बता दिया ये नहीं होगा, और अपने गुरु के पास गए। कई लोग ऐसे हैं, ज्योतिष ने बता दिया नहीं होगा, यहां आश्रम में आए और कहा डॉक्टर ने बोला ये नहीं होगा, ज्योतिष ने बोला ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज हुई, यहां के आशीर्वाद से जो नहीं होना था वो सब हो गया। तो भाग्य बदल सकता है। બીજા કોઈનો તમને દાખલો આપો કે નહીં આપો? હમણાં અમૃતભાઈનો દાખલો છે. અમૃતભાઈ તમને જ્યોતિષે કેટલા વર્ષ જીવવાની એ કીધેલી ને હમણાં તમે 67 ના થયા કે નથી, ઉપર નીકળી ગયા? હા, તો હવે આ જો તમે કે અમૃતભાઈને જ્યોતિષ એવું કીધું. એકવાર એણે મને કીધું કે દાદા હવે એમ કે હું એમ કે 66-65 વર્ષનો થઈ ગયો, હવે 2 જ વર્ષ છે એમ કે જીવનના,
અને જ્યોતિષે કીધું છે આ થશે જ, હવે 2 જ વર્ષ છે, હવે જે કરાવો તે કરાવી લો. ત્યારે અમૃતભાઈને હું કીધેલું ધુંધલીનાથની અંદર કે દાદા અમારું છેલ્લું જ છે, એમ કે છેલ્લું વર્ષ ચાલે એમ કે. ને હવે કીધું છે કે હવે એમ કે આગળનું કોઈ વર્ષ છે નહીં એમ કે, તો આ જ વર્ષે પગે લાગી લેવું. ત્યારે મેં અમૃતભાઈને કીધેલું તમે ચિંતા નહીં કરતા, તમને જ્યોતિષે 67 વર્ષ જીવે એમ કીધું, જાઓ મારા આશીર્વાદ છે, તમે 67 થી વધારે જ જીવશો. અને આવતા વર્ષે ફરી પાછા આપણે ધુંધલીનાથમાં આ જ જગ્યા પર મળું ત્યારે હું તમને કહું તમે 67 થી વધારે જીવશો. પછી બીજા વર્ષે મને મળ્યા, મેં કહ્યું 67 ગયું આવી ગયું, તમે 1 વર્ષ વધારે જીવી ગયા, તમારું ભાગ્ય તો બદલાયું. તો હવે જ્યોતિષને જઈને કહેજો કે હું વધારે જીવી ગયો, 1 વર્ષ વધારે જીવું છું. તો મેં કહ્યું આ વર્ષે હું પાછા તમને આશીર્વાદ આપું કે હું તમને એમ નહીં કહું કે તમે 100 વર્ષ જીવશો, પણ હું તમને એટલું ચોક્કસ કહી દઉં કે તમે જેટલું ધારો એટલું જીવશો, પછી તો તમે જેટલું ધારો તે. તો જ્યોતિષને 2 વખત બતાવેલું એ જ્યોતિષ ખોટો પડ્યો ને આशीर्वादથી. तो भाग्य बदल सकता है, प्रारब्ध में मृत्यु है निश्चित स्वीकारना पड़ेगा. कोई ऐसा नहीं जिस अवतारी पुरुषों ने जन्म लिया है उसे भी मृत्यु आया है, ये प्रारब्ध है. हाँ, लेकिन प्रारब्ध जब फल देने की प्रोसीजर चालू कर दे वर्तमान समय में, क्योंकि वर्तमान के साथ हम चलते हैं, भविष्य में देखते हैं, और भूतकाल जो बीत गया उसको सोचते हुए दुखी होते हैं. तो वर्तमान समय में प्रारब्ध जब फल देने की स्थिति में आ जाए तो उसे कहते हैं भाग्य. क्या आपने कुछ किया, नहीं सफल हुआ, आपने प्रयास जरूर किया, सफल नहीं हुआ, यह आपका भाग्य. लेकिन भाग्य बदला जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे हम सोचेंगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होना है तो बाद में क्या करेंगे, करने की कुछ क्या जरूरत है. कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं કે દાદા હું ભાગ્યમાં હવે લખેલું જ છે ને એ જ થવાનું, તો હવે આપણે કરવાનું શું કામ. જો ભાગ્ય બદલાય પોતાના પુરુષાર્થથી બદલાય, गुरु की कृपा, इष्ट देवता की कृपा, माता पिता की कृपा, अपने पुरुषार्थ हो तो भाग्य बदल सकता है. अगर भाग्य बदल सकता है तो उसके लिए पुरुषार्थ आपको करना है. अर्जुन ने युद्ध में हथियार रख दिए कि इतने इतने सब धनुर्धर है, किसे मैं मारूं, कैसे मारूं, सब संबंधी है और इनके सामने मैं कैसे जीतूंगा. तब भगवान ने क्या कहा, कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि तेरा अधिकार कर्म करना है, फल क्या आएगा ये सोचना तुझे नहीं, तू कर्म कर. और तू कर्म कर क्यों, क्यों मैं तुम्हें कहता हूं यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सी विजय भूर्ति. जहां कृष्ण है वहां विजयी है, जहां मैं हूं वहां विजयी है. इसीलिए तुम्हें कहता हूं सिर्फ कर्म कर, विजय अपने आप तुम्हारे पास आएगा. अब आप सोचिए, कोई छोकरो परीक्षाમાં આવે ને કે દાદા હું પરીક્ષા આપવા જાઉં છું અને મારા ભાગ્યમાં એવું લખાયેલું છે કે હું તો નાપાસ જ થવાનો છું, તો હવે હું નહીં વાંચું કે વાંચું શું ફરક પડે. અને ઘણા એવું કે ભાઈ અમે તો પાસ થવાના જ છે, વાંચીએ કે નહીં વાંચીએ પાસ તો થઈ જ જવાના, ને ફરક શું પડે, બધો જ ફરક પડે. તમે ભાગ્યમાં જો તમે પાસ થવાના હોય અને મહેનત કરો તો તમારા ડિસ્ટિંક્શન આવે. ભાગ્યમાં તમે નાપાસ થવાના હોય ને તમે મહેનત જ છોડી દો તો કદાચ તમે થોડા ઘણા માર્ક આવવાના હોય તેમાંથી પણ તમે અટવાઈ જાઓ. એટલે એવું વિચારવાની જરૂર નથી. अगर किसी ने कह दिया कि तुम पास नहीं होगे, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं सो, एक बार फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है. यत्र योगेश्वर कृष्ण, જ્યાં ગુરુના આશીર્વાદ હોય તો લખી રાખો એક ટ્રાયલ ની તો બીજીમાં, બીજીની ત્રીજીમાં પાસ થવાય. तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि दादा क्या करे, ये हमारा है और हमें हमारा तो भाग्य ऐसे है कि हम फेल ही होते आए हैं, हम फेल होंगे क्या करें. तो मेरा उनको ऐसा ही कहना है, पेन आपके हाथ में है, लिखना आपको करना है, जितना कुछ पढ़ सको उतना पढ़ना है,
ऊपर से गुरु कृपा का आशीर्वाद है कि जितना आप लिखेंगे, जो चाहे भी आप लिखेंगे, लेकिन अगर आपने पुरुषार्थ कर दिया तो यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां गुरु का आशीर्वाद होता है वहां मैं ऐसे मानता हूं कोई फेल नहीं हो सकता। आपको केवल पुरुषार्थ करना है। अर्जुन ने पुरुषार्थ किया, विजय खड़ा था। अर्जुन पुरुषार्थ नहीं करता था, पराजय भी खड़ा था। तो देखिए कि भाग्य क्या करता है। भाग्य जब आपके सामने आ जाता है तो आपके पास दो रास्ते खुले हो जाते हैं। आपकी विवेक बुद्धि, आपका आत्मबल, आपके अंदर का ज्ञान कौन से रास्ते को पसंद करे उसके ऊपर ही निर्भर करता है। भाग्य खड़ा है, उसी भाग्य को दुर्भाग्य बनाना है या उसे सद्भाग्य बनाना है, वो आपके हाथ में है, आपकी बुद्धि के हाथ में, आपकी आत्मज्ञान के हाथ में, आपके विवेक के हाथ में। और जिसने ग्रंथ पढ़े हैं, जिसने अपने गुरु की कृपा या गुरु का ज्ञान लिया है, उसकी विवेक बुद्धि अपने आप बोलती है कि जब सामने आ जाए तो उस भाग्य का दुर्भाग्य करना है या उसे सद्भाग्य बनाना है। और इसलिए मैंने बोला था कि आपको धन संपत्ति मिले तो भाग्य, लेकिन आपकी धन संपत्ति धर्म के काम में आए, किसी जरूरतमंद के काम में आ जाए तो सौभाग्य। यानी धन आपके पास आया है, ये भाग्य है, लेकिन वह धन को आपको कैसे उपयोग करना है, उस भाग्य को सद्भाग्य में पलटना है या उससे दुर्भाग्य में बनाना है, वो बुद्धि आपके पास है, वो ज्ञान आपके पास। और जो ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान में जो विवेक है, वो विवेक कहीं ना कहीं से आपको मिला है। हम सब जानते हैं कि धर्म क्या है, हमें किसने सिखाया, कर्म क्या है, हमें किसने समझाया, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें किसने बताया, हम सब जानते हैं। तो अगर आपके हाथ में पैसा है तो उसका भोग करना है या उसे विलास में ले जाना है। अगर भोग और विलास में वो चला गया तो दुर्भाग्य, लेकिन किसी के काम लगा, किसी की मदद में आया या धर्म प्रवृत्ति के काम में आया तो समझ लीजिए वो सद्भाग्य है। यानी पैसा है ये भाग्य, लेकिन उस भाग्य में सद्भाग्य और दुर्भाग्य कैसे करना है ये आपके हाथ में। भगवान की कृपा से आपको संतान हो गए, भाग्य, संतान भाग्य में था तो आया, भाग्य। लेकिन आपके संतान को सज्जन बनाना है या दुर्जन बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करे। यानी भाग्य, अगर संतान सज्जन बने तो सौभाग्य, और संतान दुर्जन बने तो वही भाग्य दुर्भाग्य। આપણે પોતે જ કહીએ ને, કાં આવો પેદા કરી દીધો, અને કઈ છોકરા એવા હોય કે જો બહુ વ્યવસ્થિત હોય, ભગવાનની કૃપા કે આવો છોકરો મળી ગયો। હવે તમે જુઓ, भाग्य में है तो संतान मिले, लेकिन संतान को सज्जन बनाना या दुर्जन बनाना, ये भाग्य को सद्भाग्य सौभाग्य बनाना या दुर्भाग्य बनाना, वो आपके हाथ में है। धन है, उसका उपयोग कैसे करना, अच्छी प्रवृत्ति में या बुरी प्रवृत्ति में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। भगवान ने आपको धान्य दिया है, भरपूर अन्न दिया है, उस अन्न का उपयोग आपको कैसे करना है, किसी में दान के लिए करना है या वही अन्न का उपयोग किसी गलत जगह पे करना है, वो आपके हाथों में है। यानी भाग्य है, लेकिन भाग्य को सौभाग्य या दुर्भाग्य बनाना वो अपनी विवेक बुद्धि में रहता है, अपने ज्ञान से हमें उसे करना रहता है। इसीलिए भगवान तो दोनों के पास बैठे थे, दुर्योधन भी था और अर्जुन भी था, यानी भाग्य तो दोनों के पास आया, लेकिन अर्जुन ने अपने अंदर के विवेक से, अपने अंदर के ज्ञान से, उसके संस्कार से सौभाग्य को चुना, कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने सेना को मांगा, जो नाश होने वाली थी, ऐसी सेना को मांग ली। तो भाग्य में सब कुछ आता है, प्रारब्ध स्वीकारना पड़ेगा। भाग्य
बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, गुरु के मार्गदर्शन से। और साथ साथ बुद्धि भी आ गई, विवेक भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो उसी पुरुषार्थ से, उसी प्रयास से वो भाग्य आपका बदल सकता है। इसलिए अर्जुन ने अपने प्रयास से अपने भाग्य को सौभाग्य में पलट दिया। कर्ण भी था, कृष्ण का कर्ण के साथ भी संवाद हुआ, लेकिन कर्ण के अंदर जो ज्ञान था, कर्ण के अंदर जो विवेक था, या जो भी कुछ था, ऐसा संग था जिसने कर्ण को समझने ही नहीं दिया कि मुझे धर्म की ओर जाना है या मुझे अधर्म की ओर जाना है। तो हमारे पुरुषार्थ से हम उसे बदल सकते हैं। और इसीलिए भर्तृहरिनाथ ने अपने नीति शतक में कहा है कि नमस्ते कर्मेभ्यो देवेभ्यो, कि मैं कर्म देवता को नमस्कार करता हूं, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन में भाग्य का निर्माण कर सकता है, पुरुषार्थ ही हमारे जीवन में भाग्य का निर्माण कर सकता है। और भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा कि देवताओं को मैं प्रार्थना करूं, वो देवताओं तो मूर्ति में बंधे हुए हैं, जो मूर्ति है वो भी पत्थर की, तो मैं उससे प्रार्थना करूं, लेकिन वो तो स्वयं मूर्ति के बंधन में है, वो क्या कर पाएंगे? मेरा दुख देख के उस मूर्ति में करुणा आएगी क्या? जिस इष्ट को मैं प्रार्थना करूं वो कोई ना कोई कर्म, ऐसे ही कर्म दे सकते हैं जो निर्धारित हुए, यानी प्रत्येक देवता प्रत्येक कर्म के लिए निर्धारित किया गया है। यानी देवताओं के पास जो भी सत्ता है वो सिलेक्टेड कर्म का फल देने की ही सत्ता है। ग्रहों के पास जो भी सत्ता है वो निश्चित फल देने की सत्ता है, ज्यादा कुछ वो नहीं दे सकता, जो है वही देंगे। जैसे देवी सरस्वती है, वो बुद्धि दे सकती है। धन लक्ष्मी जी के पास मांगना पड़ेगा। भाई लक्ष्मी जी के पास हम कहेंगे कि विद्या दे, तो वो नहीं हो सकता। जीवन में अगर कुछ संहार करना है वो काली की कृपा से ही होगा। अगर काली को हम कहें मुझे धन दो, वो नहीं हो सकता। गणपति विघ्न हर सकते हैं, हमारे जीवन में शुभ निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जहां जीवन में मुक्ति चाहिए वहां मुक्ति का एक ही देवता है, शिव, जो हमें मुक्ति दे सकता है। और इसीलिए शायद कहा होगा कि गुरु देवो भव, क्योंकि गुरु में सब कुछ आ जाता है। तमेव माता पिता तमेव ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ आता है। तो जितने भी देवता है वो निश्चित किए हुए कर्मों का फल देते हैं, लेकिन हमारा कर्म ऐसा है जो कर्म से अगर देवता प्रसन्न हो जाए तो देवता हमें सब कुछ दे सकते हैं। यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी कर्म ही आवश्यक है। आप पूजा करो तो पूजा कर्म है, भगवान प्रसन्न होंगे। आपने दान धर्म कर दिया, परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म ही आवश्यक है। अगर कर्म ही हम नहीं करेंगे तो परमात्मा भी प्रसन्न कैसे होंगे? जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वो अगर कर्म है तो नमस्ते कर्मेभ्यो देवेभ्यो, मैं कर्म को नमस्कार करता हूं, मैं कर्म देवता को नमस्कार करता हूं। मुझे देवताओं को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, यह भर्तृहरि ने कहा है। यानी भर्तृहरि ने तो कर्म को देवता बना दिया, और कर्म ही है जो देवताओं को प्रसन्न करे। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपका अच्छा काम हुआ तो मालिक आपको बोनस देगा। तो जो बोनस कब देगा? आपने अच्छा किया तो, यानी अच्छा प्रोग्रेस किया तो ही वो बोनस देगा। अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया, नुकसान किया, तो आपके तनख्वाह में से वो काट भी लेगा। तो हम जहां नौकरी पे जाते हैं वो हमारा सेठ हमारा बोनस देना या हमारा पैसा काट लेना हमारी कर्म के ऊपर निर्भर करता है, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो देवता भी प्रसन्न होना ना होना हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए आप देखिए
कि भगवान की जहां पूजा होती है वहां केवल पूजा नहीं बताई गई, पूजा के अंत में क्या करना है? दान। किसी को दान देना चाहिए, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान। हाँ, ये हमने बना लिया कि ये जो है वो ब्राह्मण को ही देना है, ऐसा नहीं है। એવું કહેવાય કે આ કરે એટલે એમ કે બ્રાહ્મણને ગાય આપી દો, બ્રાહ્મણને આટલી દક્ષિણા આપી દો, બ્રાહ્મણને દાન આપે એટલે પુણ્ય. ખોટી વાત છે. હું પોતે બ્રાહ્મણ છું છતાં હું કહું છું કે આ વાત જ ખોટી છે. આ તો ઉપજાવી કાઢેલું છે કે બ્રાહ્મણને આપો તો જ પુણ્ય. ના, ખોટી વાત છે. ભગવાનની નજરમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર જેવું કાંઈ જ નથી. ભગવાન ખાલી એક જ વસ્તુને જોએ, આત્માને, બીજા કોઈને. शरीर ने પણ નથી જોતા. मानव છે કે એ પણ नहीं. मानव है या दानव है, मानव है या पशु है, शरीर का भी भेद है. आत्मा, परमात्मा अपने सामने बैठे आत्मा को दिखता है. एक आत्मा किसी दूसरे आत्मा को सहायभूत हो जाए वो दान. लेकिन हमने ये उपजा लिया है कि दान देना तो ब्राह्मणों को ही देना. गलत है. दान किसे देना चाहिए? जिसे उस वस्तु की आवश्यकता. दान किसे देना चाहिए? जहां देने से आपके दान का सदुपयोग. दान किसे देना चाहिए? जहां दान देने से अनेक लोगों का भला होता हो, ऐसी जगह दान देना चाहिए. तो पूजा के अंत में कर्म करवाए जाते हैं. दान करो. यज्ञ राजा करता था तो दान, दान करो. अन्नदान, जरूरतमंदों को वस्त्र दान, विद्यादान, भूमि दान. जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है उसे भूमि दो, भूमि दान, गौदान, और सबसे बड़ा दान जीवत दान. किसी को माफ कर दो. राजा किसी को दंड करना हो, राजा उसे माफ कर दे, जाओ मुझे फांसी नहीं देनी है. जीवत दान. हिंसा मत करो. बलि प्रथा छोड़ दो. किसी जीव को लाके मत काटो. पूजा के अंत में उसे जीवत दान दे दो. लाओ और उसे छोड़ दो. આપણે કહીએ કે બલિ, બધા એમ કે બલિ ચડાવવી પડે. ભગવાન બલિ માંગતા જ નથી. जिसको भी बलि चढ़ाने के लिए आया है उसको भगवान के शरण में रख के छोड़ दो. तो उसे कहा जाता है बलिदान. कि बलि करने वाले थे, આપણે તો ઉલટું કરીએ છીએ, કાપીને આપણે જ ખાઈએ છીએ. કે મરઘી લાવ્યા ને કાપી કાઢી, બલિ ચડાવ્યું. બલિદાન, બલિદાન જે મરઘીનું કાપ્યું તેને તો તમે જ ખાઈ ગયા રાંધીને પાછા. બકરાને લાવ્યા, કાપી કાઢ્યો, એને જ પાછા બનાવીને ખાઈ ગયા. કેમ? ભગવાને ખાધું ને. તમે જોયું ભગવાને ખાધું તે? तो पूजा के अंत में भी प्रसन्नता के लिए कर्म ही किए जाते हैं. कर्म ही प्रसन्नता का कारण हो सकता है. और जरूरी नहीं है कि पूजा करने के बाद, हाँ, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए. जिसने आपको पूजा करवाई है उसको यथादान. उसमें भी यथा दक्षिणा कहा गया है कि वो भले कहे इतना, लेकिन आपकी इच्छा हो उतना. आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या शक्ति है, उस हिसाब से. तो ये सब करना ये कर्म है. इसीलिए बोला जाता है कर्म कांड. कि जो भी कुछ करो उसमें कर्म. पूजा भी करो, यज्ञ कांड, कर्म कांड, उसमें कर्म जरूरी है. कर्म ही देवों को प्रसन्न करते हैं. सदगुरु के दरबार में आपने सेवा की, गुरु प्रसन्नात ज्ञान दानम. कि गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? सिर्फ माला लेके बैठे रहने से नहीं, सिर्फ प्रवचन सुनते रहे इसीलिए नहीं, यहां आके कुछ आप देते रहो इसीलिए नहीं. गुरु जो कहे अगर वो शिष्य करे तो गुरु उसमें प्रसन्न हो जाते हैं. यानी गुरु सेवा से प्रसन्न होते हैं. यानी सेवा करने में भी आपको कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा. नहीं तो कई लोग ऐसे कहेंगे कि हमने तो गुरु किए हैं, हम सब सुनते हैं, हम सब मानते हैं. लेकिन मानते हैं लेकिन करते नहीं है. सेवा का द्वार खुला है, बहुत बड़ी सेवा चलती है. अगर आप मानते ही हो और आप सुनते ही हो तो जहां घर में बैठे हैं वहां से सेवा के लिए आओ. यहाँ अन्नदान होता है, यहाँ भंडारा होता है, उसमें आओ. यहाँ बैठ के 2 काम करो. यहाँ आने वाले 2 व्यक्ति को पानी भी आपने पिला दिया, ये भी सेवा हो गई. यानी सेवा ही करना है. अगर कर्म ही करना है गुरु की प्रसन्नता के लिए तो आप यहां के सब कुछ कर सकते हो.
अगर वो हम सब कुछ कर पाए तो आप समझ लीजिए कि गुरु प्रसन्न, गुरु की प्रसन्नता होती है। हाँ, लेकिन यहाँ आने से, प्रवचन सुनने से, प्रवचन तो સાંભળીએ એ તો તમારા હારું સાંભળો છો, નહીં સાંભળો નહીં કાલથી બંધ કરી દો, તમારું નુકસાન છે, મારું શું? હા, દર ગુરુવારે આવે એમ કે દાદા પ્રવચન સાંભળીએ, પ્રવચન સાંભળવા મારા માટે નથી આવતા. અને હું તો તમે જોયું જ છે, સાર્થક કરી બતાવ્યું કે 2 કેમેરા છે, આ કાળા મોડાવાળા 2, અને હવે હું તો બોલું છું, કોણ સાંભળે છે મને કે થોડી ખબર છે. ના, અમે સાંભળીએ, એ તમારા માટે તમે સાંભળો. અમે પગે લાગીએ ત્યારે એમ કે દક્ષિણા બી આપીએ, એ તમારા માટે આપો. હું તમને કીધું કે મને દક્ષિણા આપો, દક્ષિણા આપતે તો અહીંયા પેલો પેટીએમ મૂકી દે, એમાં તમે સ્ક્રેચ કર્યા કરતા અહીંયા બેઠા બેઠા. હું નથી કીધું કે તમે મને આપો, તમારી ઈચ્છા છે તમે આપો, એ તમારું પુણ્ય તમે બાંધો છો. અમે એમ કે પગેલા દક્ષિણા આપીએ, પ્રવચન સાંભળીએ, તમારા દાદા બહુ આશીર્વાદ અમને મળે, એ તો મળવાના જ છે. ગુરુ કૃપા તો બધા શિષ્યો પર છે, જે માને છે તેના પર બી, નથી તેના પર બી, આખા ગામ પર ગુરુ કૃપા છે, એ તો થવાની જ છે. પણ જે તમારા પર કૃપા થાય છે, એ જે બી કૃપા થાય છે, એ કૃપા સાર્થક ક્યારે થશે? તમે કાજુ બદામ જ ખાયા કરવાના પણ કસરત નહીં કરવાના તો શરીર બને? ગોળ જ ખાયા કરવાના, એમ કે ગોળ ખાય તો શરીર માટે સારો, પણ બહુ ખાય તો ડાયાબિટીસ થાય પછી. એટલે કૃપા દાદા બહુ તમારી કૃપા, લ્યા કરો ને કૃપા, બહુ આશીર્વાદ છે, લ્યા કરો. જેટલા પચવા જોઈએ ને એટલા નહીં પચે. એટલું યાદ રાખજો, આ તો પરમાત્માનું ગણિત છે, જેટલું તમે લો ને એટલું એ તમારી પાસે વાળી બી લે છે, એટલું તમે યાદ રાખજો. तो मेरा कहने का ये मतलब है सेवा, सेवा भी कर्म ही तो है. सेवा से गुरु की प्रसन्नता से भाग्य बदल सकता है. आपको समय पे बुद्धि आएगी, आपका विवेक प्रकट होगा, ज्ञान आपको आत्मसात होगा, और उस समय पे जो भी कुछ करेंगे वो आप ही करेंगे. आपके पुरुषार्थ से वो सफल हो जाएगा. घણા બધા છોકરા પગે લાગવા તો પેન મંત્ર આવે, દાદા પેન. હવે પેન મંત્ર ઘણાને એવું થાય કે એમાં હું એમ કે દાદા પાસે પેન મંત્ર આવવાની, લખવાનું તો આપણે જ છે ને. પણ શ્રદ્ધા કે પેન મંત્ર આવે, એ પેન મંત્ર તે શું કહેવા માંગે કે દાદા અમે તમને પેન આપીએ છીએ, આ પેનમાં એવી કૃપા મૂકો કે જ્યારે અમારું મગજ ચાલે ને જ્યારે અમે લખવાનું શરૂ કરીએ તો એક બી પ્રશ્ન છૂટી નહીં જાય, બધા પ્રશ્ન લખાવા જોઈએ. પણ જે નહીં સમજે તે એમાં હું પેન મંત્ર આવવાની એમ કે જે છે ને તે પેન જ છે, પેન ચાલે તો માર્ક મળે. હું તો બધાને કહું, પરીક્ષા આવે છે, બોર્ડની આવશે, મારા તરફથી બધાને કહું છું, પેન મંત્રાઈ જજો, તમને જેટલું આવડે તેટલું લખજો, ને નહીં આવડે તો ચિંતા નહીં કરતા, એ બી લખીને પૂરું કરજો. 10 પ્રશ્નોમાંથી 10 ના જવાબ આપવાના હોય ને તો જેટલા આવડે તેટલા લખો, અને બાકીના જે 3 નહીં આવડે ને તે ચિંતા નહીં કરતા, જેવું આવડે તેવું લખો. હા, પણ એવી રીતે લખજો કે 2 આવડતા હોય તે પહેલા લખવાના, પછી નહીં આવડતો હોય તે લખવાનું. પછી બીજા 2 લખવાના, એમાં પાછો નહીં આવડતો હોય તે લખવાનું. અને માર્ક જો 10 માર્કનો હોય તો પછી 2 પત્તા લખવાનું, અને 5 માર્કનું હોય તો મહેરબાની કરીને દોડ પત્તું નહીં લખતા, એને તપાસવાળાને બી કંટાળો આવે. બસ મારું કામ તમારી પેન અટકે નહીં, તમને આવડે કે નહીં આવડે 10 પ્રશ્ન લખીને ઉઠજો, અહીંયાથી હું ગેરંટી આપું છું તમે પાસ થશો જ થશો. અને આ ગેરંટી હું એટલા માટે આપું છું કે હું બી આવી રીતે જ પાસ થયો છું, આ રીતે લખીને. કે જ્યારે મને નહીં આવડતું હું આમ જ કરતો હતો, એટલે જ કહું છું 4 આવડે તે લખવાના, 1 નહીં આવડે તે લખવાનું, પછી બીજા 2 આવડે તે લખવાના, બીજા નહીં આવડે તે, છેલ્લે પાછો આવડતો લખવાનું. એટલે પેલાની પેન ચાલતી જ જાય. તો આ રીતે કરજો તમે, તમારો પુરુષાર્થ તમે લખવાનો કરજો, લખી રાખજો, વિવેક બુદ્ધિ ત્યાં પ્રગટ થશે, કોઈ વાંધો नहीं આવે. तो भाग्य बदलने की कृपा आपके द्वारा पुरुषार्थ से ही होगी. इसलिए यहाँ कहा कि भाग्य लक्ष्मी की कृपा हो गई. भाग्य लक्ष्मी हमारे लिए कौन है? ग्रंथ. हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी कौन है? हमारे शास्त्र. हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी कौन है? हमारे इष्ट देवता. हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी हमारे माँ बाप. और हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी कौन है? जो हमें ज्ञान देता है, जो विवेक देता है, जो हमें बुद्धि देता है, वो हमारा सदगुरु हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी. एक बार ऐसा हुआ कि 2 राजा थे. दोनों राजा
नदी, एक राजा नदी के उस किनारे रहता था, एक राजा इस किनारे रहता, बीच में से एक नदी जाती थी। ये दोनों राजाओं के बीच में दुश्मनी थी, और दुश्मनी इसीलिए थी, ये नदी को लेके दुश्मनी थी। तो किसी को भी कुछ भी काम करना हो तो नदी को बार बार क्रॉस करना पड़ता था। तो नदी को लेके दोनों में विवाद था। अब ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ऐसी शत्रुता दोनों में आ गई कि वहां युद्ध हो जाए। कई राजा महाराजाओं ने बहुत समझाया, समझे नहीं। बार बार उनको समझाने का प्रयास हुआ, नहीं समझे। बाद में एक समय ऐसा आया कि जहां युद्ध शुरू होना था, लेकिन ये दोनों राजाओं में साम्यता एक ही थी कि दोनों राजा एक ही गुरु को मानते थे। यानी दोनों राजा मिले, और दोनों राजा मिलने के बाद पहले एक राजा ने सोचा आज मैं पहला आशीर्वाद गुरुदेव से ले लूं कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि गुरु आशीर्वाद देते हैं। दूसरा ने कहा आज मैं जाके आशीर्वाद ले लूं, मैं विजयी हो जाऊं। एक राजा आया, और उस राजा ने गुरुदेव से, पहला जो राजा आया उसने प्रार्थना की, गुरुदेव अब कुछ नहीं हो सकता, अब युद्ध ही होना है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे कहिए कि मेरे भाग्य में क्या है, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध जीतूं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जा तू युद्ध जीतेगा। वो खुश हो गया और अपने सैनिकों से कहा, अपने दरबार में जाके कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया है, गुरुदेव ने कहा है तू युद्ध जीतेगा, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, युद्ध में जाना है, हम जीत जाएंगे। दूसरा राजा आया, गुरुदेव आते आते देर हो गई, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीतूं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिए, तू देर से आया है, तू युद्ध हारेगा। गुरुदेव मैं युद्ध हार जाऊंगा, मेरा आशीर्वाद है, तू युद्ध हारेगा। जैसे उसे पता चला मैं युद्ध हारना है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, अब मैं हारने ही वाला हूं। वो गया और अपने सैनिकों को अपने दरबार में कहा कि गुरुदेव के आशीर्वाद है कि मैं युद्ध हारूंगा। अगर मैं हारना ही है, हार जाएंगे, लेकिन मरेंगे और मारेंगे, दोनों करेंगे। सोच लीजिए आप, एक को कहा तू जीतेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीत जाएंगे, अब सिर्फ युद्ध में जाना है। दूसरे ने गुरुदेव का आशीर्वाद है, हम हारेंगे, स्वीकार कर लिया, लेकिन मरेंगे तो मारेंगे भी और हारेंगे। दोनों सामने निकल पड़े। जिस राजा को पहले आशीर्वाद मिला था कि तू युद्ध जीतेगा, वो राजा युद्ध में जा रहा था। जाते 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 उसके घोड़े पे जो उसने पैर रखा था, वहां जो पैर रखने की, जो घोड़े के पीठ के ऊपर बैठने के बाद जहां पैर रखा जाता है, वो पैर जो उसने रखा था, वो पैर का पट्टा ढीला हो गया। और जैसे पट्टा ढीला हो गया, पट्टा पैर से छूटने लगा। तो मंत्री ने कहा कि राजा पट्टा बांध लीजिए, नहीं तो जब युद्ध होगा तो पट्टा छूट जाएगा, पट्टा छूटेगा तो घोड़ा भागेगा नहीं। राजा ने कहा पट्टा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम युद्ध जीतने ही वाले हैं। जो કેટલી બુદ્ધિ છે એનામાં, પટ્ટો સીધો કરવાની જરૂર નથી, એમ કે યુદ્ધ જીતવાના, જીતने ही वाले हैं, सिर्फ हमने को जाना है। युद्ध हुआ, दोनों सेना टकराई, युद्ध चलता गया, दोनों राजा आमने सामने आ गए। राजा ने भी तलवार निकाली, हारने वाला राजा था उसने भी निकाली। युद्ध जैसे जैसे होने लगा, वो पट्टा ढीला हो गया, घोड़ा भाग नहीं रहा था। अभी समय पे घोड़ा नहीं भागेगा तो क्या होगा। तुरंत उसने नीचे उतरा और पट्टा सीधा करने लगा। सामने से जो हारने वाला राजा था, उसने राजा को बंदी बना लिया। जैसे राजा बंदी बन गया, वैसे घोषणा हो गई राजा बंधक है। जो जीतने वाले थे वो हार गए, जीतने वाले थे हार गए। हारने के बाद पूरा राज्य उन्होंने ले लिया। अभी दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। वो हारा हुआ राजा और जीता हुआ राजा दोनों गुरु के पास। अभी गुरु को दरबार में बुलाया कि गुरुदेव आपने कहा था हारेंगे, हमने मेहनत की, हम जीते, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। वहां गुरुदेव गए, सत्कार किया गया। वहां जो बंदी बनाया राजा था वो भी वहां था।
तो बंदी बनाए राजा ने कहा कि गुरुदेव मुझे आपसे शिकायत है क्या, कि आपने मुझे कहा था, आशीर्वाद दिया था तू युद्ध जीतेगा, मैं हार गया। इसके आशीर्वाद दिया था कि तू युद्ध हारेगा, ये जीत गया, ऐसा क्यों हुआ? तब गुरुदेव ने कहा कि मैंने कहा था कि तू युद्ध जीतेगा, तो जीतने के तू युद्ध जीतेगा ये कहा था, लेकिन जैसे तुझे मैंने कह दिया कि तू युद्ध जीतेगा, तो जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। मैंने तुझे लड़ने के लिए मना नहीं किया था। युद्ध तू जीतेगा, लेकिन लड़ेगा तो जीतेगा, तू लड़ा ही नहीं। और इसे मैंने कहा था तू युद्ध हारेगा, तो इसने स्वीकारा था मैं हारूंगा, लेकिन मैं मरने वाला हूं तो मैं मार के मरूंगा। ये लड़ा, तू लड़ा नहीं। जीतेगा कहा था, लड़ने के लिए मना नहीं किया था, तूने लड़ना ही छोड़ दिया। ये हारेगा कहा था, लड़ने के लिए मना नहीं किया था, ये लड़ा और जीता। यानी मैंने दोनों को बुद्धि दी थी। एक ने अपने विवेक और ज्ञान का उपयोग किया कि मैं हारा हूं, आशीर्वाद दिया है, मगर मैं लड़के हारना चाहता हूं, तो वो जीत गया। यानी पुरुषार्थ की जीत होती है, बुद्धि की जीत होती है, ज्ञान की जीत हो जाती है। लेकिन विवेक और ज्ञान मिले फिर पुरुषार्थ करना ये आपका काम होता है। जीता बोला तो जीतता था, लेकिन लड़ा नहीं तो वो कैसे जीते? वैसे आप भी, आपके प्रारब्ध में कुछ भी लिखा हो, भाग्य में गुरुदेव का आशीर्वाद है, मां भगवती की कृपा है, ज्ञान है, बुद्धि है और विवेक है, इतना मिला है हमें। बस पुरुषार्थ हमें खुद करना है। जो पुरुषार्थ करेगा उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा और विवेक नहीं अपनाएगा, उसका भाग्य दुर्भाग्य में पलट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यह भाग्य लक्ष्मी है, प्रयास करने से नहीं मिलती है। प्रारब्ध में हो तो भाग्य है, लेकिन भाग्य को सौभाग्य बनाने का काम केवल और केवल ईश्वर की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद और गुरु के ज्ञान से यह सार्थक हो सकता है। लेकिन प्रयास हमें खुद को करने पड़ेंगे। तो जहां प्रयास होते हैं, जहां पुरुषार्थ होता है, वहां भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो आज के गुरुवार पर हमें मां भगवती के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में इतनी ही प्रार्थना करनी है कि नमस्ते कर्मेभ्यो देवेभ्यो। हम कर्म देवता को हम प्रणाम करते हैं और हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी कर्म है, ये सभी कर्म विवेकपूर्ण हो, ज्ञानपूर्ण हो, धर्मपूर्ण हो। अगर हमारे सभी कर्म धर्मपूर्ण, ज्ञानपूर्ण और विवेकपूर्ण हुए, तो उससे ही इष्ट देवता प्रसन्न होंगे, माँ बाप के आशीर्वाद रहेंगे, गुरु के ज्ञान की कृपा भी रहेगी। तो अवश्य हमारा भाग्य जो है उसे हम पलट सकेंगे, सौभाग्य में पलट सकेंगे। और जहां तक प्रारब्ध का हमने स्वीकार किया है, जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपकी अगर कृपा रहेगी तो प्रारब्ध में जो भोगना है उसमें हमें शांति और समाधान प्राप्त होगा। इसीलिए हम भाग्य लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को, इष्ट लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान, विवेक और प्रयास, पुरुषार्थ हमारे जीवन में रहे और हमारे भाग्य को हम सौभाग्य में बदले। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना।
गोरक्षझालन्धरचर्पटाश्च अडबङ्गकानीफमच्छिन्दराज चौरङ्गिरेवाणकभर्तुहरिसज्ञा भूम्याम्बपूर्णनुनाथसिद्धः। जय जय मच्छिन्द्र समर्थ, जय जय मच्छिन्द्र समर्थ, जय जय मच्छिन्द्र समर्थ। साईनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज का भंडारा जसवंत भाई पटेल के सुपुत्र के लग्न संबंध में उन्होंने आज का भंडारा दिया है अंकलेश्वर से। आज के भंडारा में दाल चावल, बैंगन पापड़ी, टमाटर की सब्जी, मिष्टान में मोहनथाल, खमण और अचार। तो आज का भंडारा जसवंत भाई के परिवार अंकलेश्वर की ओर से है भंडारा। तो उनके लिए माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी के भाग्य है, तभी ये सेवा कार्य, ये भंडारे, ये दान धर्म कर सकते हैं। तो उनके परिवार पर भरपूर आशीर्वाद और कृपा रहे और बरसों बरस ये जो भाग्य मिला है दान धर्म करते हुए, उनका भाग्य सौभाग्य प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में मैं करता हूँ। तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही। हमें प्रवचन सुनते रहने हैं, जो भी यहाँ से अनुष्ठान दिया जाए वो करते रहना है। समय समय पे आश्रम में जो भी सेवा योग हो उसमें हमें तन से, मन से और धन से अपना योगदान भी देते रहना है। और जैसे 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 हमें जो थोड़ी थोड़ी छूट छाट मिलेगी उस हिसाब से हमारे आगे के प्रसंग भी जितने हैं वो भी हम करते रहेंगे, उसमें सबको सहभागी भी होते रहना है। तो सतर्क रहे और अपने भाग्य को पुरुषार्थ से सौभाग्य में पलटते रहे, ऐसी प्रार्थना सबके लिए मैं गुरुदेव के चरणों में करता हूँ। आप सभी को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिन्द्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।